चलेगा बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है यूथ क्लास पे, है ना। तो उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी जो है बहुत प्रॉपर वे में कर रहे होंगे, है ना। तो अभी कुछ बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मैसेज आया था कि सर फॉरेस्ट गार्ड को लेके क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। अभी तक आपने देखा होगा कि आयोग ने जो है आपका परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड की जुलाई में रखी थी और अभी तक कोई ना तो संवाद आया ना कोई नोटिफिकेशन आया। तो ऐसे में आपके जो मन में, ठीक है, जो एक प्रकार से कह सकते हो कि बातें उठ रही है कि कब होगा कब नहीं होगा पेपर। तो देखिएगा पेपर का मुझे लगता है कि अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। तो उम्मीद है कि 10-15 के बाद में कुछ अपडेट जरूर आएगा और उसके बाद वैसे तो आप मान के चलेगा कि आपका पेपर हो ही जाएगा। अपनी जो तैयारी है उसको बिल्कुल भी देखेगा हल्का नहीं करना आपको, ठीक है। और जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो इस बीच में देखिएगा, रिवीजन तो करते रहिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने एक एग्जांपल बताया था, एक बच्चा था अल्मोड़ा का, तो काफ़ी ज़्यादा उसने पढ़ लिया था और आपने देखा होगा मैंने बताया था कि उत्तराखंड के जितने भी यूट्यूब चैनल थे और जितनी भी बुकें थी उन सब से उसने नोट्स बना लिए थे। और फाइनली में इतना कुछ कंटेंट जमा करने के बाद उन्होंने क्या किया था कि रिवीजन नहीं किया था। तो सडनली उनका पेपर आया मेरे को, क्लर्क का पेपर होने के बाद कि सर मैंने इतना कुछ डाटा इकट्ठा किया, इतना कुछ किया, और फाइनली मेरी परफॉर्मेंस वो रही नहीं जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था। तो उन्होंने कारण पूछा कि सर ऐसा क्यों हुआ होगा। तो जब मैंने कारण पूछा कि आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट एंडिंग तक बताओ कि आपने किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको स्टार्ट किया और किस तरीके से आप कंटेंट जो है अपने लिए कलेक्ट करते हो, क्योंकि देखिएगा वो गांव घर में रहते हैं और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि गांव घर में बहुत सारे बच्चों के पास कोचिंग की उपलब्धता हो नहीं पाती है, और कोचिंग की उपलब्धता हो भी पाती है तो टेस्ट सीरीज का नहीं हो पाता है, जिससे उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में उनका यही था कि मानना सर मैंने लिखा बहुत है, मतलब वही है कि रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया। तो मे बी मैंने उनसे यही एडवाइस दिया था कि 1 महीने प्रॉपर तरीके से आप जो है अपना रिवीजन करिएगा। तो 1 महीने उन्होंने प्रॉपर तरीके से रिवीजन किया, तो अब वो थोड़ा पहले से बेटर स्थिति में है, क्योंकि उन्होंने जो नोट्स बनाए थे उनका बहुत तरीके से एनालाइज करते हुए जो है रिवीजन कर लिया है, ठीक है। देखिएगा आज की क्लास का उद्देश्य है कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, बंदी रक्षक का पेपर है, एसआई पटवारी का है। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना भी जो है मतलब कहना चाहूँ तो अपना भी नेतृत्व करना आपको, है ना। अपनी लीडरशिप भी करनी है कि आपको क्या करना है, किन डायमेंशनों को एक्सेप्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। अभी लास्ट टाइम पे मैं देख रहा था कि सक्षम एकेडमी में अमित रावत हो गए, राहुल हो गया, और ये लोग आए थे और इन्होंने कुछ बुकें बताई थी, जैसे एनसीईआरटी की बताई थी और हिंदी का इनने कंटेंट बताया था कि कौन कौन सी बुकें ले करके। तो वो लोग भी वही सोर्स लेते हैं और काफ़ी चर्चा रहती है उनके साथ। तो उनका मानना भी यही था कि जो आयोग है वो हिंदी का तो एनसीईआरटी से उठाता है ज़्यादातर, और जीएस का भी आपका एनसीईआरटी से उठाता है, समझ में ना। तो यार वो चीज़ें ले लीजिएगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो फ़ोन भी आते हैं मुझे कि सर क्या आपका कंटेंट इनफ है ना। यार देखो अब क्या कह सकते हैं इनफ है या नहीं है, ये तो मतलब ठीक है, मैं आपसे कह दूं कि इनफ है, आप उस मतलब एक उसमें मेरे स्टेटमेंट में रहो कि यार सर ने इनफ बताया है ना, और जहां से सिलेक्शन हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। है ना। तो हाँ, तो मेरा कहने का मतलब था कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि हाँ इनफ है सर का, लेकिन यार देखो कुछ भी चीज़ इनफ नहीं होती है तैयारी के दौरान, है ना। तो हो सकता है कि आपसे परीक्षा जो यूके ट्रिपल एस सी है जिस तरीके से उसका पैटर्न पूछने का है वो पूछेगा, वहीं से याद रखेगा, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। हाँ, तो हम कहाँ थे कि वो कुछ भी पूछ सकता है जिस तरीके से पूछ रहे हैं। देखिएगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परीक्षा वाणी का जो लेटेस्ट वाला वर्जन आया है उसकी जो पूरी पीछे की समसमाई का है
वो आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि मैं भी अभी उसको पढ़ा रहा था तो मैं भी काफ़ी कुछ देख रहा था कि काफ़ी कुछ उसने अभी अपडेट दिया है ना। तो हाँ, तो उसने काफ़ी कुछ अपडेट दिया हुआ था और वहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट भी था। मुझे वहाँ पे समसामयिका में काफ़ी कुछ मिला, हालांकि मैं आपके लिए प्रिपरेशन तैयार कर रहा था, टॉपिक तैयार कर रहा था, तो वो टॉपिक कल आएगा। तो मैं देख रहा था कि वहाँ पे उत्तराखंड में पहली बार काफ़ी कुछ हुआ है और काफ़ी महिलाओं ने और काफ़ी पुरुषों ने पहली बार काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2021 में अगर उत्तराखंड से किसी पुरुष या महिला ने पहली बार उत्तराखंड में रह के, उत्तराखंड के राज्य के अंदर रहकर कुछ अचीवमेंट किया है पहली बार, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो वो आपको याद भी करना है कि उसने किस तरीके का अचीवमेंट कर रखा है, कहाँ पे है, क्या है, पर्वतारोही में तो नहीं है या किसी अन्य में। इसके अलावा देखिएगा, जो नया बैच है वो मेरे से बार बार डिमांड कर रहा है कि हिंदी की, तो हिंदी में करवा दूंगा आपका पेपर तक, ठीक है। आपका पुलिस का जो पेपर है उसका नए बैच के लिए हिंदी का जो आप कह रहे हो कि सर समझ में भी आ रहा है, तो आगे आप कोर्स कंटिन्यू करो, तो वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जो रहा पेपर का सवाल, तो पेपर की तो आप प्रिपरेशन करें अजय रावत की खासकर, ठीक है, क्योंकि एक वन ऑफ द हेडेक बुक है कि जहाँ से हर बार बच्चा ये कहता है कि यार इस बार ये रह गया था अजय रावत से पढ़ना, इस बार ये रह गया था, इस बार ये रह गया था। तो इस बार की जो कसर है वो पूरी तरह से उसको मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि कसर ना रहे, है ना। तो ओवरऑल जो है कसर नहीं होनी चाहिए आपकी, कि इस बार कसर रही, इस बार जी फिर ये कसर रही, इस बार ये कसर रही। तो मेरी कोशिश है कि इस बार कोई भी कसर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हिंदी 20 नंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस आता है, तो हर तरीके से मैं वहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे हिंदी का आपका 20 नंबर का आता है, तो मैं जो टास्क दूंगा तो 100 के प्लस आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हर डायमेंशन से होंगे और हर तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन परोसे जाएंगे कि कैसे मैं आपसे हिंदी की क्रियाएं पूछता हूँ, और वहाँ पे अव्यय पूछूंगा, पत्रकारिता के पूछूंगा, अलंकार पूछूंगा, उपसर्ग प्रत्यय पूछूंगा, देसी विदेशी शब्द पूछूंगा, तत्सम विलोम पूछूंगा। एज इट इज वही यूके पैटर्न पे ही पूछूंगा। अभी जो आपका अजय रावत का पेपर होना है वो एज इट इज यूके पैटर्न पे होना है, तो उम्मीद करता हूँ कि उस पे आप अच्छा स्कोर करोगे। अगर आपने वहाँ पे अच्छा स्कोर कर दिया, देखिएगा 115-20 क्वेश्चन के आसपास में उसका है, मैं कल टाइपिंग के लिए हम लोग बैठे हुए थे, तो 115 या 20 क्वेश्चन के आसपास में है, तो वहाँ पे देखिएगा डेफिनेटली यार इतना भी मैं आपके प्रति कठोर नहीं हो सकता हूँ, तो 30 से 40 क्वेश्चन थोड़ा मैं बेसिक दूंगा ही दूंगा उसमें, ठीक है। बेसिक मतलब अजय रावत से ही दूंगा, जो अजय रावत के बेसिक है। बाकी देखिएगा उसके बाद जो क्वेश्चन रहेंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल पे रहेंगे और स्टैंडर्ड भी रहेंगे, ठीक है। इस बार आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। उसके अलावा देखिएगा आपके पेपर अब जैसे मानसून सत्र है, सपोज करिएगा मानसून सत्र के बीच में हो सकता है कि एक आधा पेपर हो जाए, लेकिन उसके बाद जो है मानसून सत्र आपका खत्म हो जाता है, और मानसून सत्र खत्म होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगभग उत्तराखंड में बारिश की संभावना नहीं के बराबर रहती है। इस बार 2021 में आपका लास्ट पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश हुई थी वो एक सडनली था, लेकिन मोस्टली होता नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप मान के चलेगा कि सितंबर, अगस्त, 15 अगस्त के बाद आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप अपनी पेपरों की प्रिपरेशन रखेगा। कभी भी आपका कांस्टेबल का और एसआई पटवारी का पेपर हो सकता है। आपका जो पटवारी का पेपर है पिछली बार देखेगा 200 नंबर का हुआ था वो, तो इस बार आयोग ने फिर 100 नंबर का सिलेबस रख दिया है। आपका एसआई का 100 नंबर का जो है सिलेबस रख दिया। तो अब आपको यहाँ पे जितने भी आपके पेपर होने हैं उसके लिए कोई अलग से मैथ्स, रीजनिंग का या अलग से कोई कंटेंट या अलग से कोई सिलेबस तैयार नहीं करना है। एक बेसिक सा सिलेबस आपको दिया गया है, आपको वही सिलेबस कवर करना है, और इसके बाद भी आप वो सिलेबस कवर नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी कमी है। तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास कि आप अपने आप को रिकवर करें, ठीक है, इस बीच में। और देखिएगा सेल्फ मोटिवेट रहिएगा कि आपको खुद से करना है। जो खासकर पहाड़ के बच्चे हैं जो कोचिंग से बिल्कुल छूटे हुए हैं और जिनके पास प्रैक्टिस पेपर तक नहीं आ पाते हैं, और मोस्टली यार बच्चे यही फ़ोन आता है कि सर यहाँ पे तो स्टेशनरी भी नहीं है बढ़िया तरीके से, हमें तो किताबें भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा आपको अपना नेतृत्व करना पड़ेगा, लीडरशिप करनी पड़ेगी। जो किताबें मैंने आपको बताई है यूके के प्रिपरेशन के दौरान वो आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे आप कहीं से भी करो, ठीक है। चाहे आपका घर आपको वहाँ से पैदल 45 किलोमीटर क्यों ना आना पड़े, लेकिन एक दिन आप आओ और जो लिस्ट मैंने बताई है उसको जरूर लेके जाओ, ठीक है। हो अगर आप जिस दिन आ रहे हो उससे पहले आप स्टेशनरी वाले से कांटेक्ट कर सकते हो कि ये बुकें मंगा दें, और आप उस दिन जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आप सीधे गए और आपने स्टेशनरी वाले से क्या है
कांटेक्ट किया नहीं, तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पास वो बुक उपलब्ध भी हो या नहीं भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको खाली हाथ भी आना पड़ सकता है। तो जो मैंने बताया है उन किताबों की लिस्ट बना लीजिएगा और स्टेशनरी वाले को पूछ लीजिएगा कि यार हाँ ये हैं, इन किताबों को मंगा दो, तो आप सीधे जाओगे तो आप लेके आ जाओगे। उसके बाद बैठ जाओ, ठीक है, अपने जो है संकल्प की ओर बढ़ो और बिल्कुल निश्चित तरीके से बैठ जाओ कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। और देखिएगा, सिलेक्शन जिसका नाम चयन है और मेरिट लिस्ट में आना है, तो आप देखते हो कि आप बार बार पढ़ते हो, सारा चीज करते हो, फिर 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर की गैपिंग। तो 1 से 5 नंबर की जो गैपिंग वाले बच्चे हैं जिनका वीडियो और कलर में है, तो आप तो मान के चलेगा कि आपको इस टाइम पे बिल्कुल भी अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, एक रत्ती भी अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और आपने जितना कंटेंट बना रखा है फॉरेस्ट कॉल के लिए, सारा कंटेंट जो है रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है। और हिंदी में देखिएगा, एक तरीके से मैंने आपको बता रखा है कि जिस तरीके से आयोग ने जो पूछ रखा है, देखिएगा कि जो बुक आपके पास है उस लेवल का वहाँ पे स्टडी मटेरियल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप छानबीन करिएगा या मुझे पूछ लीजिएगा कि कहाँ मिलेगा, तो मैं बता दूंगा। तो छानबीन करेंगे, आपको बुक मिल जाएगी कि यार हाँ इस बुक से है, और वो बुक आपको मिल गई, और तो वो बेनिफिट है आपके लिए, तो वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी पेपर में। बाकी देखिएगा जो है आपका, आप जीएस भी पढ़ते रहिएगा। जीएस का जो है अब मैं सीरीज चलाऊंगा जल्दी, है ना। तो जीएस का जो इकोनॉमी हमारा हो रखा था, इकोनॉमी फटाफट कंप्लीट करना है, तो इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो करवा दूंगा। भूगोल हमारी फिजिकल पूरी हो गई है, पॉलिटी पूरी हो गई है। उसके बाद आपका हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में मैंने इंपॉर्टेंट शासक आपको करवा रखे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी करवा रखा है, फिरोज शाह तुगलक करवा रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक करा रखा है, अकबर करवा रखा है, जहांगीर करवा रखा है, कृष्णदेव राय करवा रखा है। तो जो इंपॉर्टेंट शासक है वो करवा रखा है, उसकी आज मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा कंटेंट उसमें मैंने डाला हुआ है अलग अलग किताबों से, और तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। सिर्फ लूसेंट से नहीं, बहुत सारी किताबों से कंटेंट मैंने उठा के दिया है कि चलो आपके लिए बेनिफिट हो जाए, कल के दिन में अगर आयोग का भी आप पेपर देते हो तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। दूसरा देखिएगा, अवेयर, थोड़ा करंट अपडेट से भी अवेयर रहिएगा, खासकर उत्तराखंड का। तो देखिएगा मैंने आपको बोल रखा है कि उत्तराखंड की जो पीछे की समसमायिका है उसको तो बिल्कुल याद कर दीजिएगा, ठीक है, उसको छोड़ना ही नहीं है। उसके अलावा देखिएगा आप लोग क्या करिएगा कि करंट अफेयर इसके बीच में आप लोग जो इंडियन करंट अफेयर है, राष्ट्रीय घटना या अंतर्राष्ट्रीय घटना, उसका भी पिछले 3-4 महीनों का थोड़ा अपडेट आपको होना चाहिए। हो सकता है आयोग कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो है आपके सिलेबस में, तो थोड़ा अपडेट आपको होना चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर तो मैंने आपको बताया है, एक बुक बताया है परीक्षा मंथन, आप लीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने अच्छे तरीके से सरल भाषा में वहाँ पे बताया गया है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं उसको भी वहाँ पे दिया गया है। तो मुझे कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन बेस्ट लगती है ना। उसके बाद रीजनिंग भी मत छोड़िएगा, जैसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बार बार आपको परेशान करते हैं, तो डायरेक्शन वाले बनाइएगा। अगर आपको डायरेक्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैसेज कर दीजिएगा, तो एक दिन मैं डायरेक्शन पे जो है पूरी क्लास रीजनिंग वाली दे दूंगा, तो डायरेक्शन में आपको बता दूंगा रीजनिंग में, ठीक है, जो भी है रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल अपने उससे मतलब मनोबल से करने की कोशिश करें, अपने आप से करने की कोशिश करें कि आपका जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो भी कवर आ जाए। तो ऑल राउंडर आपको बनना है, तो हर चीज़ आपको जगह जाना है। तो देखिएगा आप लोग, मैंने बार बार कह रहा हूँ, जो अजय रावत जो इसके बाद हिंदी का पेपर कराने का उद्देश्य है, उसका मतलब है कि आप में सेल्फ स्टडी जो है उसका विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, और आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही पहाड़ के दूर दराज कोने पे बैठ के ही अपना सिलेक्शन ले जाए, लोगों को पता ना लगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, समझ में ना। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा और बेहतर तरीके से देखिएगा। आप ये मत सोचेगा कि लोग देहरादून में ही हैं तो देहरादून में सारे लोग कोचिंग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेक्शन ले लेते हैं, कोचिंग नहीं जाते, वो पुस्तकालय जाते हैं या अपने रूम में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे क्या मतलब जो सिलेक्शन वाले हैं मोस्ट ऑफ वो स्टार्टिंग में ही कोचिंग जाते हैं, उसके बाद सिर्फ वो या तो पुस्तकालय में पढ़ते हैं या वो अपने सेल्फ स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ तो कोचिंग नहीं जाते, कोचिंग सिर्फ पेपर देने जाते हैं, है ना। बाकी देखिएगा मैंने आपसे कह रखा, बार बार कह रखा कि UKSSC और UKPSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनका एक सॉल्व पेपर आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप इस बीच में क्या करिएगा कि उनके सॉल्व पेपर भी जो है लगातार कर सकते हैं ना, लगातार उसके सॉल्व पेपर कर सकते हैं, जिससे आपको हो सकता है कि आयोग उसमें से एक आध क्वेश्चन बन जाए, पूछ दे, और आपका कैरियर उन 2-3 क्वेश्चनों से ही बन जाए जो लटक रहे हैं, मतलब 0.5 से 1 से 5 नंबर के बीच में।
तो जो नए भी हैं वो भी जरूर करें, क्योंकि ये एक टर्म्स ऑफ पॉलिसी है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपका ग्राफ भी बढ़ता है और ऐसे ही धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जो है जॉनर में आते हैं, क्योंकि ग्रुप सी देखिएगा कंसेप्ट के साथ जो है फैक्ट है, और फैक्ट में ज़्यादा है, कंसेप्ट भी है। तो ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट मिलेगा। जीएस में जो पार्ट आपका वीक है, सेल्फ स्टडी का सबसे बेहतर माध्यम है कि आप लोग लूसेंट का सेम टॉपिक पढ़े, लूसेंट जीएस पर। जैसे सपोज करो आपको पॉलिटी की अनुसूचियां नहीं आती हैं, तो आप पॉलिटी की अनुसूचियां पढ़ेगा और सेम उसे आप जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव में अनुसूची वाला एक अलग से क्वेश्चन दिए हैं उनमें कर लीजिएगा। वहां पे आप आपको अपने आप को सहज महसूस कर रहे हो उन क्वेश्चनों को देने में, तो वेल एंड गुड। अब आप बेसिक कवर कर चुके हो तो उससे आप एडवांस लेवल में जा सकते हो। तो लक्ष्मीकांत की ओर आप मूव कर सकते हो, ठीक है, लक्ष्मीकांत की ओर आप जा सकते हो। तो ऐसे में ये है कि आपका बेसिक कवर हो चुका है, आप लक्ष्मीकांत की ओर जा सकते हो। तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना है तो आप लक्ष्मीकांत की ओर जाना है। सेम ऐसे ही हिस्ट्री कर लीजिएगा। हिस्ट्री में तो अलग तोड़ है, क्योंकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का कोई राइटर है, मिडेवल का कोई है, और जो है आपका मॉडर्न का कोई और है। देखिएगा मैं मॉडर्न मिडेवल तो मैं पढ़ता हूँ एस के पांडे से मिडेवल पढ़ता हूँ, और मॉडर्न में 2 से पढ़ता हूँ। देखिएगा एक तो आधुनिक भारत है, ये मेंस में भी काम आती है, और एक स्पेक्ट्रम। आपको करना नहीं है, अगर आपको मिडेवल हिस्ट्री पढ़नी है तो आप एस के पांडे से पढ़ सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री भी एस के पांडे से पढ़ सकते हो। ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब उसमें ठीक कंटेंट है, ठीक है। ये रमेश सिंह तब पढ़ेगा जब आपका मेन सेंस हो, उससे पहले मत लीजिएगा, ठीक है। ये भी अच्छी बुक है। स्पेक्ट्रम भी तभी लीजिएगा जब आपका मेंस हो, तो हिस्ट्री के लिए ये करेगा। बाकी ज्योग्राफी के लिए देखिएगा महेश बंडवाल इज बेस्ट कंटेंट। महेश बंडवाल करेगा और परीक्षा जीएस करेगा, तो साथ में दोनों मर्ज होके भी पढ़ सकते हो, और साथ में ऑब्जेक्टिव करेगा। आपके पास अगर लग रहा है कि जीएस कमजोर है तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ऐसे आप लोग जो है अपनी स्टडी को जो है आगे बढ़ा सकते हो। मैं बार बार इसलिए ये चीजें कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पहाड़ में संसाधनों का अभाव है। कभी कई कबार नेट पकड़ता है, कई कबार नहीं पकड़ता है। अभी मानसून सत्र है और ऐसे में आपके यहाँ पता होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में भूसंकलन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके टावर हावर सब बह जाए तो कई दिनों तक आपके यहाँ न तो लाइट रहती है और न ही आपका क्या रहता है नेटवर्क रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप कट अलग थलग महसूस करते हो, तो ऐसी स्थिति में आप में जो है नकारात्मक जो है एक भाव जो है आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर ऐसी स्थिति आपके पास आए तो इस बीच में आप लोग जो है लूसेंट, ऑब्जेक्टिव और जीएस में अच्छा खासा पकड़ करिएगा और ऐसे आप लोग जो है अपना कंटेंट तैयार कीजिएगा। बाकी तो मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब आगे बताने की ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियो में, मोटिवेशन वीडियो में बहुत कुछ बता रखा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, किस किताब से कैसे उठाना है, क्या उठाना है। अभी हमारा अजय रावत का चल रहा है, इसके बाद जो हिंदी की नेक्स्ट बुक होगी तो उसका मैं पूरा एक एक पन्ने खोल के आपको बता दूंगा कि कैसे आपको कंटेंट तैयार करना है। जैसे मैंने अजय रावत के कंटेंट बताया था ना, अजय रावत की बुक को आप बेस ले सकते हो कि अदर बुक में, समझ में ना, अदर बुकों में जैसे देखिएगा वहां पे समरी तैयार करनी है, इंपोर्टेंट फैक्ट आपको लिख लेने हैं, ठीक है। तो वही अन्य बुकों में भी करिएगा। जैसे जीएस है, जीएस का तो लूसेंट है, तो लूसेंट तो पूरी इंपोर्टेंट है, पूरी फैक्ट है, समझ लीजिएगा वो, ठीक है। वो तो पूरी याद करनी है। और लूसेंट का पीछे का जो मिसलेनियस है वो भी मत छोड़िएगा, क्योंकि लूसेंट का पीछे का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार वहां से भी एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन थी, पुरुष कौन था, अभी किसने रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। तो ये रिकॉर्ड बनते रहते हैं एवरेस्ट में चढ़ने के, तो वो एक पूछा जा सकता है, ठीक है। और जैसे देखिएगा ज्योग्राफी में टर्म्स ऑफ कंडीशन बदलती रहती है। जैसे कोई बंदरगाह नया बना दिया हो या कुछ चीज़ें अलग बना दी गई हो। जैसे आपने देखा कि पहले मसालों के लिए हम कर्नाटक को याद करते थे, लेकिन हाल फिलहाल में गुजरात ने उसे बीट कर दिया है। तो ऐसे जो कंसेप्ट है इनको क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा देखिएगा, अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशरों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रतियोगिता दर्पण की आप लोग जो है पर मंथ की मैगजीन लीजिएगा। उस मैगजीन से जो है पीछे कुछ प्रैक्टिस पेपर भी आते हैं। जैसे यूके पीएससी में ये पेपर हुआ तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, एमपी पीसीएस में हुआ तो वो मिल जाएगा, यूके पीएससी का हुआ तो वो मिल जाएगा। वहाँ से आपको एक एनालाइज हो जाता है कि आपका जीएस का जो स्टैंडर्ड है वो अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड कैसा है। अगर वहाँ पे भी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपका जीएस का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मुझे पता है कि इस बीच में आप हिंदी और उत्तराखंड में ज़्यादा अच्छा खासा फोकस है, लेकिन अब आपको थोड़ा जीएस की और भी मूवमेंट करना है, समझ में आया ना।
बाकी देखिएगा, आप लोग बार बार बोलते हो टाइम टेबल का, हर किसी का टाइम टेबल अपने हिसाब से सूटेबल होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बता दूँ तो वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप फॉलो कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है मैं सुबह का टाइमिंग बता दूं 4 बजे से उठ के 10 बजे, और आप रात्रिचर हो 2 बजे तक पढ़ रहे हो, तो पॉसिबल है नहीं ना। आप 4 बजे तक उठ रहे हो, आपका जो भी टाइम टेबल हो, आप जितने भी घंटे हो, तो मैक्सिमम कोशिश करें कि 10 घंटे आप किताबों को दें। ठीक है, 10 घंटे किताबों को दे, तो 10 घंटे में आप देख लीजिएगा 40 नंबर की उत्तराखंड है, तो आप 4 घंटे उत्तराखंड को दे सकते हो। 20 नंबर की हिंदी है, तो 2 घंटे उत्तराखंड हिंदी को दे सकते हो। बचे आपके जो 4-5 घंटे, तो वो जीएस को दे दीजिएगा। ठीक है, अगर उत्तराखंड में थोड़ा कम टाइम करना है, तो उत्तराखंड आपका कवर हो गया, तो उत्तराखंड को आप 2.5 से 3 घंटे दे सकते हो। और आपका जीएस कमजोर है, तो उस टाइम को आप जीएस में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जीएस पढ़िएगा। मतलब जो आपका वीक चल रहा है, तो उस पर अभी अच्छा खासा आपको फोकस करना है। ठीक है, और सेल्फ स्टडी के माध्यम से कर पाए तो आपका सिलेक्शन, मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। आप सेल्फ स्टडी से आपको ये हो गया ना कि आप हर चीज़ याद कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई रोक पाएगा। और सेल्फ स्टडी को चेक करने का सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप जैसे ज्योग्राफी का भूकंप और ज्वालामुखी वाला लेसन पढ़ रहे हो, तो वही आप जो है सेल्फ स्टडी चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव लूसेंट भी जरूर ले, और वहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी को जो है ऑब्जेक्टिव लूसेंट में भी क्वेश्चन कर ले। वहाँ पे आपके दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन है, और आप 70+ हो रहे हो, तो आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे मोड में जा रही है। ठीक है, मोड में जा रही है, मतलब अगर वहाँ पे आपके 5 से 10 नंबर के बीच में आप धराशायी हो रहे हो, तो आप मान के चलेगा कि आपकी जो सेल्फ स्टडी है अच्छी, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ ऐसा है जो वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। यानी कि हो सकता है वो आपका व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, या अन्य एक्टिविटी हो, आपका दोस्त हो, या हो सकता है कि आप अभी भी एकेडमिक जो एजुकेशन है, यही सोच रहे हो कि हाई स्कूल का पेपर है, थोड़ा बहुत पढ़ने में पास होना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो वो भी एक सोच हो सकती है। तो इन सारी सोचों को आप दरकिनार करिएगा, और यहाँ पे देखिएगा सारे लोग कैरियर बनाने आए हैं। कितना भी मूर्ख आदमी है ना हाई स्कूल में, इंटर में, वो टॉप कर सकता है, याद रखिएगा। समझ में आया ना। तो अपने आप को बिल्कुल ये भी नहीं है कि आप एकेडमी टॉपर हो तो ये सोच के चलो कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और एकेडमी टॉपर का जो एक भ्रम था आप में, वो आपको आपके मेन कैरियर में फेल कर गया। तो बिल्कुल भी ईगो ना पाले कि मेरी एकेडमिक एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा था, यहाँ से था, साइंस है, मैं आर्ट स्ट्रीम से हूँ, मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। जो मेहनत करेगा इस बीच में, अपने करियर को लेके सीरियस होगा, मैं नहीं मानता हूँ कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आपका आर्ट स्ट्रीम मायने रखता है। यहाँ पे मायने रखता है बंदे का फोकस और अपने करियर को लेके कितना गंभीर है वो, ये चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, गंभीर रहिएगा। और देखिएगा बाकी तो मैं आज आपके लिए टॉपिक तैयार कर रहा था, तो मैंने कहा चलो आज आपको थोड़ा और गाइड कर दूं। देखिएगा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, उसका डर नहीं है, क्योंकि आप पढ़ोगे और दिल से मेहनत करोगे तो आज नहीं कल सिलेक्शन होगा। लेकिन आज नहीं कल, ये बातें मुझे बड़ी काटती है। आज नहीं कल, कल क्यों, आज क्यों नहीं। आज नहीं कल में एक ऐसी चीज हो जाती है ना कि आदमी में अगर ये प्रवृत्ति आ जाए ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी लगातार तैयारी करते रहता है और असफल आदमी घोषित हो जाता है। याद रखिएगा, आज नहीं कल का मतलब होता है कि वो पहली चीज तो आलसी आदमी है, दूसरा चीज उसे अपने आप पे भरोसा नहीं है आज पे, वो कल पे भरोसा कर रहा है, और कल कभी भरोसे करने लायक होता नहीं है। भरोसे करने लायक आज ही होता है। आज आपने ये काम करना है तो कर लीजिएगा। कल हो सकता है आप बीमार हो गए, है ना, कल हो सकता है भूकंप आ गया, हो सकता है भूसंकलन आ गया, समझ में ना, कुछ भी हो सकता है कल। तो आज जो करना है आज ही करेगा। कल का आज फॉरेस्ट गार्ड है तो कोशिश करेगा कि फॉरेस्ट गार्ड ही निकल जाए, बंदी रक्षक के या ऐसा ही पटवारी के पीछे ना भागे। पहला जो आपको क्रैक करना है वो बंदी रक्षक। आज जो आपका रिसेंटली पेपर है, अगला होने वाले पेपर की और मत सोचो, ठीक है, कि कब होगा क्या होगा। और जो कांस्टेबल वाले हैं, काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे, अगर किसी ने खाली अफवाह फैला दी कि कांस्टेबल की भर्ती अगले साल आनी है, तो आधे तो वैसे ही खुशी हो जाएंगे और आधे लोग क्या हो जाएंगे, वैसे ही उनमें पढ़ने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी कि यार चलो अगली बार पेपर आ रहा है, अभी हल्का फुल्का पढ़ लेते, अगली बार कर लेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी अपने लिए जो है ना, ये ऑप्शन की सीढ़ियाँ बिल्कुल इनको ढहा दे पूरी तरह से, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये एक भ्रम है, और ये आपको आपके करियर के प्रति जो गंभीरता आनी चाहिए उसको और आसान बना देते हैं। मतलब गंभीरता को इजी में कन्वर्ट कर देते हैं, आप गंभीर हो ही नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तो करिएगा। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि अभी पुलिस के बैच चल रहे, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी मार्केट में रस है। तो आप ये ना सोचे कि ये आप भीड़ का हिस्सा है या गंभीरता का हिस्सा है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। भीड़ का हिस्सा बनना है, लोगों को दिखाना है, हाथ में कॉपी पकड़ के मैं भी जा रहा हूँ, मैं कल तक कुछ नहीं करता था,
और आज मैं हाथ में कॉपी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कल तक पढ़ाई की और अग्रसर नहीं थे। उनके गांव में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज निकल गई होती है, वो उन्हीं के टाइम ग्रुप का होता है, मतलब एक आध साल वो पीछे होता है, तो उसका पुलिस का फिजिकल होता है, तो उनको दिखाने के लिए भी उनके सामने कॉपी लेके आ जा रहा है कोचिंग में कि मैं भी जा रहा हूँ करके, ठीक है। तो इस स्थिति में ना रहे, ठीक है, किसी को दिखाने या उसके चक्कर में न रहे कि मुझे अपने आप को दिखाना, अपने आप को प्रूफ करना है, तो अपने आप को प्रूफ करना है, मैं तो यही मानूंगा, ठीक है। बाकी कल मिलता हूँ, आज थोड़ा, ठीक है, ऐसे ही आप ये देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या बातें बता रखी है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, और 10 घंटे याद रखिएगा, और ज़्यादातर किताबों से दोस्ती करनी है, सीरियस किताबों की ओर रहना है, और इस बार रिजल्ट देना है, याद रखिएगा किसी भी हाल में जो है इस बार आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और मेरिट लिस्ट जो UKSSC की आती है उसमें आपका नाम जरूर हो, नाम होगा तो डेफिनेटली आपका नाम भी बनेगा, ठीक है। वही है कि जो आपका एक वैल्यू आपको दिला सकता है, समझ में ना। अपनी वैल्यू समाज में बनाने के लिए जरूर उस लिस्ट में नाम ले, क्योंकि हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो गई है कि समाज, अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, तो आपके पास जिनके फ़ोन कभी नहीं आए होंगे तो उस दिन उनके भी फ़ोन आएंगे, तो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आपका कैरियर बन गया है यार, है ना, तो आप आज सफल आदमी हो, मतलब, ठीक है, चलेगा। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, और 11 जुलाई को तो मिलेंगे ही मिलेंगे एक अच्छे खासे प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। तब तक कीप गोइंग, और बेस्ट तरीके से अजय रावत तैयार कीजिएगा, और जल्दी ही हम लोग अजय रावत के क्वेश्चनों से रूबरू होंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस जर्नी में, ठीक है। तो साथ जुड़े, और जो मैंने बताया था कि इसके बाद आपका 5 अगस्त को जो होना है हिंदी का टेस्ट होना है, वो होगा ही होगा, वो निश्चित है। 11 तारीख को जैसे ही आपका अजय रावत का हो जाएगा, तो 12 तारीख को मैं हिंदी की जिस बुक से दूंगा उसका पूरा एनालाइज पेज टू पेज कवर करवाऊंगा, और सारों को वो बुक लेनी है, ठीक है, चलेगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी लोग।